पहाड़ों की एक और मस्त सुबह हो गई है और हमारे आसपास के जितने भी खेत हैं वो सारे खाली होने लग गए हैं। और नीचे वाले घर में ना सारी जगह डैम्प प्रूफ लग गया है और आज लॉबी में जो बरामदा है वहाँ पुट्टी का काम चल रहा है। और जिन लोगों ने कल हमारा व्लॉग देखा था जब हम बसुकेदार छेना घाट गए थे तो वहाँ पे ना जितना भी हमारे पास अमाउंट आया था तो सारे बच्चों को ना हमने 50-60 बच्चे थे उनको 500-500 रुपये का लिफाफा, उसके बाद बुक्स वगैरह और चॉकलेट बिस्किट वगैरह लेके गए थे। और रस्तों में हमें जो भी मिलता गया। एक महिला ऐसी है कि उसके यहाँ नवंबर में बेटी की शादी है, हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी छोटे ही हैं, तो उनको भी थोड़ा अमाउंट दे दिया। वैसे वैसे करते जो मिला सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ पे जाने का हमारा जो भी मकसद था वो सिर्फ आप लोगों की वजह से पूरा हुआ। अब जिन भी लोगों ने वो अमाउंट भेजा था, जहाँ जहाँ से अपने खून पसीने की कीमत हमें भेजी थी और हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा, उनकी सारी दुआएं ना आप लोगों को लगे। अब भी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, क्योंकि आपने जो पुण्य का काम किया ना वो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और आपने किया है तो मतलब आपकी उनकी जो अभी इस स्थिति में जो दुआएं होती हैं ना वो सारी लग जाती हैं, तो आपको भी वो सारी लगे। यार गोलू कब हुई बाइक ठीक? बस कल ही आज ही लेके भी आ गया। गोलू की बाइक खराब हो गई थी यार गोलू। अब टन है टन बस। और अब सारे रूम्स में ऐसे पुट्टी हो गई है और सिर्फ बाथरूम में रह गई है। बाथरूम में अभी तक कुछ नहीं करा है, तो बाथरूम में एक ही साथ होगा। और वहाँ ना होने का कारण ये था ना कि ये जो कुर्सी थी वो अंदर नहीं जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने बाहर बाहर पूरा निपटा दिया और इसके बाद बाथरूम में करेंगे। धूप लगने के बाद और धूप जाने के बाद ना हमारे पहाड़ों के गाँव की खूबसूरती कुछ और ही होती है। और अब बरसात प्रॉपर अच्छे से निकल गई है, मतलब बीच में कभी रेंडमली होगी तो शायद हो सकती है, नहीं तो बढ़िया हो गया मौसम, मतलब बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। और अब आराम से आप पहाड़ों पर ट्रैवल कर सकते हो। आप घूमना आना चाहते हो तो आराम से घूम सकते हो। और कोशिश करेंगे कि नवंबर तक ये भी आपकी सेवा के लिए शुरू हो जाए। आज घर पे एक और पार्सल आ गया, देखो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब ये भेजा है हमारे गुलशन भैया के कांटेक्ट में थे, उन्होंने भेजा है, तो देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। हैं? एक और है? अच्छा 3 है। खोल खोल, इसी को खोलना, यही खोल खट। ये बाबा इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल भेजा है गुलशन भैया ने। ये थैंक यू ब्रदर। तो ये भेजा है गुलशन भैया ने और इसमें है इलेक्ट्रिक केटल, मतलब पानी गर्म करने के लिए। और अब इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जब भी किसी को पानी चाहिए होगा गर्म करने के लिए तो सीधा इलेक्ट्रिक केटल दे देंगे, बार बार गैस ऑन नहीं करना पड़ेगा। तो माँ का काम भी थोड़ा सा कम हो गया इससे, है ना? बहुत कम हो गया। अब गुलशन भैया जब भी यहाँ पे आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ से देख के जाते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है और सीधा बेच देते हैं। अब ये चीज़ ऐसा थे ना, मतलब हम सोच तो रहे थे इसको लेना है, लेकिन ऐसा हो रहा था कि नीचे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम तब वहाँ के ले लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अब ठंड आने वाली है तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तो ये उसको देना, मतलब रूम के लिए जब भी पानी गर्म के लिए करने के लिए चाहिए होगा तो वहाँ रख देना। तो उन्होंने ये भेज दिया। तो ये 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 भेजे हैं। तो थैंक यू गुलशन भैया, आप इतना कष्ट करते हैं हमारे लिए, आप क्या करें। थैंक यू बोल बोल के हम थक गए हैं। अब सच बताएं तो हमने ऐसी चीज़ें कभी यूज़ भी नहीं करी और देखी भी नहीं ना माँ। नहीं देखी, सच में बता रहा हूँ। अब तूने क्या सच बताया, तूने यूज़ नहीं किया, पहली बार पकड़ा है ना? हाँ तो पहली बार बोलते हैं इसको। तो पहली बार पकड़ा तो मम्मी को मैं सिखा रहा हूँ कि मम्मी ऐसे करते हैं। घर में इलेक्ट्रिशियन में आई हूँ, ये मात करे। जब चिप होता बोले इलेक्ट्रिशियन। अब ऐसे रखना है। अब देख कहीं ना कहीं ये बटन ऑन हो गया लाइट ऑन। माँ का रिएक्शन। हाँ ये देखो ये ऑन हो गया, ठीक है। अब पानी गर्म हो जाएगा तो वो ब्लू ग्रीन कलर दिखाएगा। अब 5-7 मिनट में ये पानी गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको बंद करना है। अब देखते हैं। अच्छा ये अपना इधर ना है। ये ऐसे इधर ना है। कैसा लगा ये प्रोडक्ट? पापा कैसा लगा?
अरे जो मिलता है वो बड़े कोई सुपर अगर सुपर। प्यार से ना गिफ्ट भेज देना। हाँ सोने पे सुहागा है वो तो। देख अब पानी निकाल दे, हाँ आपका हो रहा है गरम सीधा। ये माँ पापा 2 मिनट में ही पानी गर्म हो गया माँ कसम, 2 मिनट भी नहीं लगा पूरा। हमें गैस बची रे अब। भाई गैस का काम खत्म हो गया, मतलब गैस बची। हम इस चीज़ के लिए कितना टाइम लगाते थे ना, गैस में रखो ठंडा पानी बहुत टाइम लगा देता था। अब ये नॉर्मल पानी है अभी, लेकिन गैस के टाइम पे ये 3 मिनट तो लेगा। ठंड जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना तो 3 मिनट तो लेगा। तो यूज़ हो गया ये भी, अच्छा यूज़ हो गया ये भी। एक साइड से पापा संभालने में लग गया। तो अभी हम लोगों का डिनर भी रेडी है और आज मम्मी ने दाल सब्जी रोटी बनाए हुए हैं, बाकी इस पे है मट्ठा। और यहाँ पे बैठे हैं हमारे पप्पा। पापा कल कल के लिए कुछ बोलोगे आप? हाँ, कल मैं स्पेशल थैंक्स उन सभी लोगों को करता हूँ जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में कुछ जिससे जितनी सामर्थ्य हुई है वो डोनेट किया है। उनका स्पेशल थैंक्स कि उन लोगों की वजह से कुछ लोगों को जो है कुछ राहत सामग्री मिली है। तो उसके लिए उन सभी लोगों का धन्यवाद। और भगवान तुंगनाथ की कृपा उन सभी लोगों पे बनी रहे, वो सुखी और संपन्न है। और ऐसे दानी दाताओं के हाथ तो कोई रोक भी नहीं सकता है। तो ये तो जिन लोगों की श्रद्धा है वो तो देते रहते हैं, लेकिन हमने ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल जो है उन लोगों के नाम से ही है वहाँ पर जो है वो राहत बांटी है। और उन लोगों के लिए भगवान से कामना किया कि उनका परिवार सुखी और संपन्न रहे। बाकी कल हम वहाँ पर गए थे और जो भी पैसा जितना भी अमाउंट आया था हमने सारे बच्चों को, मैंने पहले बताया कि सारे बच्चों को वहाँ पे दिया। और जैसे जैसे हमें रास्ते में मिलते गए हमने उनकी भी हेल्प करी। हमने हेल्प नहीं करी, हम तो बस एक माध्यम थे, आप लोगों ने जो भेजा था हमने वहाँ पे दे दिया उन लोगों को। बाकी अब काफ़ी लोग ऐसे बोलेंगे पता नहीं कितना पैसा अंदर कर दिया, क्या पैसा अंदर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा हमारे लिए, मतलब हमें जो मेरे पास जो अमाउंट आया था, मैंने गुलशन भैया से भी पहले ही बोला था कि जितना जहाँ के लिए आया हुआ है वहीं दे दो। और जो हमारे पास पहले भी आया था पूरी लिस्ट के हिसाब से मैंने वहाँ पे बांटा। और किसी को हिसाब अगर मांगना है तो मैं हिसाब भी दे सकता हूँ। तो क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, लोग सोचते हैं पता नहीं कितना सारा पैसा रखा होगा, क्या ये पता नहीं कितना अंदर कर रहे होंगे, कितना खा रहे होंगे। तो ये बहुत वो ऐसी पाप चीज़ है, होते हैं। पाप है बेटा वो। हाँ ये बात जो है। किसी पैसे को जो है ऐसे पहले तो अपनी जेब का लगाओ कुछ, और अपना हमने भी तो अपना समय निकाला होगा, अपना कुछ लगा भी होगा। सही बात लेकिन ये नहीं है कि हम कोई अगर हमें दे और हम उसको दबाएं तो वो तो पाप से भी बड़ा पाप, महापाप है। वो तो बहुत बड़ी गलत बैठा है और उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जितनी से मतलब निस्वार्थ भाव से हमने ये सेवा करी, जितने निस्वार्थ भाव से लोगों ने हमारे पास भेजा उतने निस्वार्थ से हमने उनको दिया है। तो वो भगवान उनकी मतलब सबको जिनकी जो जिन्होंने उतनी दुआ करी वहाँ पे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बाकी अब बोलने वालों को कोई नहीं रोक सकता, बोलने वाले बोलते रहते हैं। बाकी चलिए डिनर करते हैं फिलहाल। वैसे मुझे इन चीज़ों से ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे पता है कि 4 लोग जो होते हैं वो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं और वो उसके आसपास सराउंडिंग वाले ही होते हैं। तो वो बोलते ही रहते हैं, मतलब लोगों का कहना है बोलना। अब वो सबके सराउंडिंग में होते हैं। अब शायद किसी को लगता होगा कि मैं भी उस लिस्ट में हूँ, तो वो एक ह्यूमन नेचर है और उस ह्यूमन नेचर को कोई भी कम नहीं कर सकता है। वो हर एक की नेचर होता है, प्रकृति होती है और वो 4 लोग हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। अब देखो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई यूट्यूबर्स कुछ नहीं करते हैं, आगे नहीं आते हैं, मतलब लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। अब मैंने वहाँ पे हेल्प करी तो लोग तब भी बोल रहे हैं, और नहीं करता तो तब भी बोलते हैं। तो लोग बोलते रहते हैं। इनको हमेशा ऐसा रखो कि ज़िंदगी से परे रखो, इनको दूर रखा करो कि होता रहता है वो चीज़ें। बाकी होती हैं वो चीज़ें सबकी ज़िंदगी में। बाकी अगर आप लोगों ने हमारा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा उसको भी देखें और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।